एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ज्वेलरी शॉप पर पहुंची नौसिखिया लुटेरी गैंग कैसे पकड़ी गई? लव अफेयर का खूनी अंजाम, कहां हुआ जानलेवा अटैक? पुलिस ने जाल बिछाया, वांटेड चेन स्नैचर फंस गया। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। शाम के करीब 6 बज रहे थे। सुनसान सड़क से लड़की अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में धारदार हथियार था और करीब आते ही लड़की पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। युवक को पीछे से दौड़ता आते देख लड़की कुछ कर पाती, उससे पहले ही युवक ने लड़की पर हमला कर दिया। कोयते जैसे खतरनाक हथियार से हमला भी ऐसा कि लड़की एक झटके में जमीन पर गिर गई। उसके बाद भी युवक नहीं रुका, लड़की पर हमले करता रहा और तब तक किया जब तक कि वो बेसुध नहीं हो गई। हमले के बाद युवक उसी तरफ भाग गया जिधर से वो आया था। दिल दहलाने वाली ये वारदात महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की वजह से ये जानलेवा हमला किया गया। 27 साल की ये लड़की शुक्रवार शाम को अपने काम से लौट रही थी, तभी उसके प्रेमी ने उस पर कोयते से हमला कर दिया। युवक ने लड़की की गर्दन, पीठ और पेट पर हमले किए। हमले के कुछ देर बाद जब वहां से स्कूटी सवार गुजरा तो उसने खून से लथपथ लड़की को देखा और उसने फोन कर और लोगों को बुलाया और उसे अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। अब लड़की की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। एक तरफ सुरक्षा कवच के साथ पुलिस की टीम है तो दूसरी तरफ ग्रामीण जो पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर मार रहे हैं। पत्थर भी इस तरह मारे जा रहे हैं कि अगर किसी को एक भी निशाने पर लग जाए तो उसका उठना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों की तरफ से लगातार पत्थर मारे जा रहे हैं और पुलिस वाले रक्षा कवच की मदद से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम से आई है, जहां शुक्रवार को प्रस्तावित निवेश क्षेत्र के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक रतलाम के पलसोड़ी सहित आसपास के 4 से 5 गांवों की करीब 1700 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में शामिल की गई है। इसके विरोध में ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और वो पत्थरबाजी करने लगे। पथराव भी ऐसा जिससे पुलिसकर्मियों को बचना मुश्किल हो रहा था। इस पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस की गोले तक छोड़ने पड़े। पुलिस ने पत्थरबाजों पर एक्शन लेते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ज्वेलर शॉप में दुकानदार दोनों लड़कियों को गहने दिखा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दोनों लड़कियां कस्टमर नहीं लुटेरी हैं। एक लड़की ने बैग से स्प्रे निकाला और सीधे दुकानदार पर छिड़काव करना शुरू किया। अचानक हुए स्प्रे से दुकानदार सख्ते में आ गया, लेकिन उसने समझदारी दिखाई। वो लड़कियों को दुकान के अंदर बंद किया और बाहर से लोगों को आवाज लगाने लगा। बाहर से लोगों को आते देख लड़कियां घबरा गईं। शोरगुल सुन आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। तभी एक महिला पहुंची और उसने एक लड़की को ज्वेलरी शॉप के अंदर पकड़ लिया और उसे बाल से पकड़कर खींचकर बाहर ले आई। एक लड़की जमीन पर गिर गई जबकि दूसरी वहीं खड़ी रही। शॉप के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं भीड़ में लड़की के परिजन पहुंच गए और उल्टे दुकानदार को ही धमकाने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ ने दोनों लड़कियों को पुलिस के हवाले कर दिया।
यूपी के झांसी में दिल दहलाने वाला हादसा। हादसे में बाल बाल बचे 3 लोग। इस सीसीटीवी वीडियो को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शख्स एक छोटे से बच्चे के साथ रोड पर चला जा रहा है, तभी एक बाइक सवार फिसलकर बुरी तरह गिर गया। साथ में उसकी बाइक भी गिरने के बाद तेजी से दोनों की ओर आ गई, लेकिन कुछ इंच की दूरी पर रुक गई और इस तरह महज कुछ सेकंड से दोनों बाल बाल बच गए। अगर बाइक छोटे बच्चे से टकरा जाती तो कुछ भी हो सकता था। साथ ही बाइक सवार भी अगर पास के पुल से टकराता तो उसकी भी जान जा सकती थी। एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए, जिसमें दूसरे एंगल से रोड पर हुआ बाइक एक्सीडेंट और साफ दिख रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में कितना भयानक हादसा टल गया। इस वीडियो को देखकर तो मानो कुछ देर के लिए सांसें थम जाती हैं। ये वीडियो झांसी के बवीना थाना क्षेत्र के ग्रामपुरा का है, जहां बाइक सवार शख्स ने गलती से आगे का ब्रेक दबा दिया था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और यह खतरनाक हादसा हो गया। इस घटना में ना तो बाइक सवार को गंभीर चोट आई और ना ही सड़क किनारे चल रहे शख्स और बच्चा उसकी चपेट में आए। ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग हैरान हो गए और इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। शख्स ने बाइक रोकने की कोशिश की तो बाइक चला रहे शख्स का बैलेंस बिगड़ा और गिर गया। लेकिन जैसे ही बाइक सवार गिरा, उसे रोकने की कोशिश कर रहे शख्स ने उसे दबोच लिया। तभी उसका दूसरा साथी भी वहां पहुंचा और बाइक से गिरे शख्स को मजबूती से पकड़ लिया। फिल्मी सीन की तरह दिखने वाले इस सीन को देखकर शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये माजरा क्या है। आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे और पुलिस वालों को सलाम करने लगेंगे। दरअसल ये तस्वीर पुणे में एक पुलिस ऑपरेशन का है, जिसमें पुलिस वालों ने एक मोस्ट वांटेड चेन स्नैचर को पकड़ा है। जिस शख्स को 2 लोगों ने पकड़ रखा है वो पुणे का वांटेड चेन स्नैचर है। दोनों को पकड़ने वाले बहादुर पुणे पुलिस के जवान हैं। घटना पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ की है, जहां इस स्नैचर ने दहशत फैला रखी थी। ऐसी दहशत कि लोग घर से निकलने से डरते थे कि कहीं स्नैचिंग की वारदात का शिकार न हो जाए। आरोपी की पहचान सुमित इंगले के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सोलापुर का रहने वाला है। पुलिस के लिए ये इतनी बड़ी सफलता है कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर सारंग ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शातिर चेन स्नैचर का सुराग मिलते ही पुलिस की टीम ने पिछले 3-4 दिनों से हाईवे और संभावित ठिकानों पर ट्रैप लगाया हुआ था। आरोपी स्नैचर के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं। इससे पूछताछ में पुलिस ने 5 मामले सुलझा लिए और 76 ग्राम सोना भी बरामद किया। पता चला कि एक क्राइम शो से आइडिया लेकर ये अकेले ही वारदात को अंजाम देता था। टीचर क्लास ले रहे हैं और क्लास खचाखच भरी है। आगे से पीछे तक छात्राएं बैठी हैं, लेकिन अचानक पीछे से रो में बैठी कुछ छात्राओं की नजर ऊपर जाती है। ऊपर नजर जाते ही कुछ छात्राएं अपनी सीट से उठकर भागने लगती हैं, लेकिन तभी क्लासरूम की छत से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा छात्राओं पर गिर जाता है। जैसे ही छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरा, क्लास में अफरा तफरी मच गई। छात्राएं जान बचाने के लिए भागने लगी, कई तो चेयर टेबल पर चढ़कर भागने लगी। क्लासरूम में छत का प्लास्टर गिरने की यह घटना कर्नाटक के कलबुर्गी शहर के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की है, जिसमें 5 छात्राएं घायल हो गईं। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए। छत से कितना बड़ा प्लास्टर का हिस्सा छात्राओं पर गिरा था। पूरे क्लासरूम में मलबा फैल गया। हादसे में घायल छात्राओं को GIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी का ये क्लासरूम बने अभी 10 साल ही हुए हैं और इस तरह का हादसा हो गया। छात्राओं और स्थानीय नेताओं की शिकायत पर अब मामले की जांच की जा रही है।